स्वागत है आपका। चलिए आज जो है बहुत ही गंभीर टॉपिक, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, दिल्ली को लेकर। भारत का जिसे दिल कहा जाता है, आजकल वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, बहुत ज्यादा जो है वो प्रदूषित हो गया है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ लोग जो है मीडिया के, जो कि बहुत अलग तरीके से जो है प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो वर्तमान जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको किसी तरीके से फेवर किया जाए, और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, रजत शर्मा जी को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, यही वो शख्स हैं जो बहुत रेपुटेड माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है इन्होंने अपने चरित्र को जो है जिस तरीके से डिक्रीज किया है, आप देख सकते हैं। बात है 2023 की। आप देख सकते हैं, रजत शर्मा वॉज द ब्लेमिंग अरविंद केजरीवाल फॉर द दिल्ली एयर पॉल्यूशन। जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होता था तो सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब जो है, चूंकि जो है क्या है, जब 2023 में सरकार केजरीवाल की थी तो उस समय जो है सरकार पे ब्लेम जाता था, लेकिन अब जो है सरकार पे ब्लेम ना जाके अब दरअसल इसके पीछे का रीजन हो गया क्या, जो अरावलीज है, यानी कि अरावली जो हिल है, अब वो जो है यहाँ पे जिम्मेदार हो गया है। अब सोचिए इस पे क्या बोलेंगे। अरावली जैसे कि आज ही कल बना है, इन महाशय को पता होना चाहिए कि अरावली को बने हुए करोड़ों साल हो गए हैं, और अरावली जो है जिम्मेदार हो गई है किसी जो है जगह को पॉलिटेट करने के लिए। इनका तर्क थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या बोलते हैं ये भाई साहब। ये कहते हैं कि दिल्ली जो है चारों तरीके से, यानी कि माउंटेन से घिरा हुआ है, चारों तरीके से जो है माउंटेन से घिरा हुआ है, और इस तरीके से जो है यहाँ पे दिल्ली बसता है, जिसके वजह से क्या है, यहाँ की जो है जो दूषित हवाएं हैं वो बाहर नहीं निकल पाती है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि भाई यहाँ पे ठीक बात है, अरावली पर्वत जो है ये इस वाले एरिया में आप देखेंगे तो गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर जो है हरियाणा, और इस तरीके से दिल्ली तक वो आती है, रायसीना हिल तक। लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर भी जो है, आप देखेंगे तो हिमालय की पर्वत अगर जाएंगे उत्तराखंड साइड में आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है मालवा का पठार, जो कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जो एरिया वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, और इधर साइड जो है वो मैदानी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं गैगेटिक प्लेन, ये वो साइड है। तो अब ये कहते हैं कि चारों तरफ जो पहाड़ से घिरे हुए हैं, आमतौर पे 3 साइड से आप देख रहे हैं, तो ये पहाड़ से घिरे हुए हैं, जिसके वजह से जब यहाँ पे एयर क्वालिटी जब खराब होती है, जब पीएम लेवल जो है बढ़ता है, तो ऐसे स्तर में जो है, ऐसे स्तर में कहीं से निकलने का रास्ता नहीं बनता, और जिसको लेकर वहां पे जो धुंध बनता है, जो कोहरे बनते हैं, उस कोहरे में पूरे के पूरे जो है जो पॉल्यूशन को है वो क्या करता है, अपने और समाहित करके, अपने और अपने में मिला के क्या करता है, वहीं पे छाया हुआ रहता है, जिसको लेकर जो है यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो इन भाई साहब को, जैसा कि मैंने आपको कहा, इनको पता होना चाहिए, और इनको पता भी होगा, इतना तो पता होगा ही इनको, कि भाई ये अरावली पर्वत जो है आज का पर्वत नहीं है, हिमालय आज आप नहीं बना दिए हैं, या फिर जो मालवा का पठार आज नहीं बना है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से जो है यहाँ पे पॉल्यूशन चल रहा है, पिछले 20-25 साल के अगर आंकड़ा देखें तो पॉल्यूशन जो है ना इंक्रीज हुआ है। तो इसके पीछे जिम्मेदार जो है, इसके पीछे जिम्मेदार जो है कैसे हो गया भाई, ये मतलब ये पर्वतें कैसे जिम्मेदार हो गई। दिल्ली पहले भी तो था, लेकिन दिल्ली में तो पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये रीजन है या रीजन कुछ और है। तो उस रीजन पे ये बात ना करते हुए बात करेंगे अलग अलग तरीके बातें, जिससे कि क्या हो, जो लोग हैं वो मैनिपुलेट हो सके, लोग जो है गुमराह हो सके, क्योंकि सरकार वहां पे बीजेपी की है। ये बातें उनको साफ तौर से समझ आ गई है कि हमें कैसे करके उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि केजरीवाल तो अब है नहीं जिनको हम ब्लेम करें। अब ब्लेम किनको करना है, अब ब्लेम करना है यहाँ पे वापस से, अब माउंटेन को ब्लेम करेंगे, अब जो अरावली पर्वत है उनको ब्लेम करेंगे और ये इनकी जो है नेचर है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया, अरावली लगातार जो है वहां पे खनन हो रहा है, और जो है सरकार की दलीलें अपनी अपनी हैं। अरावली में लगातार खनन होने से वहां पे और भी ज्यादा क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन जो है, यानी कि जो है ना मरुस्थलीकरण और भी आगे से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे तो हरियाणा लगभग आज के डेट में 7% जो है ना इसकी चपेट में आ गया है।
किसके चपेट में आ गया है? मरुस्थलीकरण की चपेट में आ गया है। और ये सब जिम्मेदार क्या है कि लगातार जो है अरावली पर्वत का खनन होने के बाद कारण हो रहा है। और ऐसा कैसे हो जा रहा है? क्योंकि बिना जो है, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, बिना सरकार के सांठ गांठ के ये पॉसिबल कैसे है? जबकि कोर्ट के कई बार आदेश आ चुके हैं लेकिन वो दम तोड़ देता है। तो ये हो कैसे रहा है? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि सरकारें वहां पे मिली हुई है। दलील क्या आता है? शुरुआत में दलील आया था कि जो है यहाँ पे अरावली जो पर्वत है, लगभग जो है ना, जहां से घर वर बने हुए हैं लोगों के, वहां से अरावली पर्वत को अगर काउंट करें तो 100 मीटर, कितना, 100 मीटर की ऊंचाई वाले को हम क्या मानेंगे? माउंटेन मानेंगे। और उसके नीचे का खनन हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें ना भाई, अरावली पर्वत आज का तो है नहीं, करोड़ों साल पहले की है। और लगातार वो जो है वो धीरे धीरे जो है ना उसकी हाइट कम हो रही है अरावली पर्वत की। लगातार वो घिसते घिसते जो है ना, वो जो है ना पर्वतें जो है लगातार वो क्या हो रहा है, वो छोटी हो गई है। और जब पर्वतें छोटी हो गई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 90% जो है, जो रेंज है पूरा का पूरा, वहां का जो रेंज है, रेंज मतलब आप समझ रहे होंगे, ये पूरा पर्वत का जो रेंज है वो क्या हो रहा है, लगातार जो है कम हुआ है। तो अगर देखें तो 90% जो है, अगर जिस तरीके से सरकारें दलील देती है, 90% जो है अगर ऐसा हम करें तो पर्वत जो है ना पर्वत की श्रेणी में आएगा ही नहीं। और जिसके वजह से इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब वो कहते हैं कि अगर 90% से अगर जो है यहाँ पे अगर देखें तो 100 मीटर से अगर कोई भी नीचे है तो उसमें खनन किया जा सकता है, और उसके ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि 100 मीटर से ऊंचाई पे है तो उसको खनन नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से 99% जो है पहाड़ गायब हो जाएगा अब सरकार के हिसाब से। हालांकि जब बहुत ज्यादा ये चर्चा में आया, लगातार जो है लोगों ने क्या किया, सेव अरावली करके जो है ये मूवमेंट चलाया, तो सरकार की दलील आती है वापस से लेटेस्ट में, ये कहते हैं कि हम दरअसल ये नहीं कह रहे हैं कि जो है जहां से घर बने हुए वहां से 100 मीटर नहीं काउंट करेंगे, यानी कि पहाड़ के नीचे भी जो रॉक होते हैं, पहाड़ के नीचे जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, वहां से भी काउंट करेंगे क्योंकि वो भी पहाड़ का हिस्सा है। तो इस हिसाब से हमारे पर्वत जो है आमतौर पर 90% प्लस सेव हो जाएंगे। तो ये इनका दलील है और इस हिसाब से ये कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इसमें देखें तो कोशिश सरकारें कर रही है आमतौर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां भी सरकार कुछ हद तक जो है बहुत गंभीर रूप से मतलब जो है ना अरावली पर्वत को बचाने के जो है नियत से तो नहीं दिखी। तो ये सारा का सारा टॉपिक है जो कि आप समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली जो है और यहाँ पे जो अरावली जब इस तरीके से होगा तो लगातार अरावली पर्वत के होने का बेनिफिट क्या हो रहा था, अरावली पर्वत अगर नहीं कटे तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा था, तो दिल्ली में जितने सारे जो ना जो पॉल्यूशन है उसको क्या करेगा, क्योंकि वहां पे पर्वत में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जितना हो सके वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो वो भला जिम्मेदार कैसे हो सकती है अरावली पर्वत? तो इस हिसाब से देखें तो दिल्ली में अगर जो है जिम्मेदार, जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि अरावली पर्वत जो है जिम्मेदार है, तो समझना ये होगा कि दिल्ली दरअसल जो है ना अरावली पर्वत की वजह से ये ऐसा कुछ नहीं है, और इनको ये पता होना चाहिए। बात दरअसल यहाँ पे क्या है, बहुत तेजी से जो वहां पे जो इंडस्ट्रीज जो है काम करती है, इससे जो पॉल्यूशन निकलता है, रीजन ये होता है जो है इस टाइम जो आप देखेंगे लगभग जो है यहाँ पे जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे हिस्सों में जो पराली जलता है, यहाँ पे पराली के जलने से होता है, यहाँ पे दुनिया भर की जो व्हीकल्स चलते हैं, अगर दिल्ली में देखें दुनिया भर के जो व्हीकल्स चलते हैं उसका जो पॉल्यूशन होता है, और इसे तमाम तरह के पॉल्यूशन आप यहाँ पे देखेंगे, जिसके वजह से पूरा दिल्ली जो है यहाँ पे प्रदूषित हो रहा है। दिक्कत तो यहाँ है, लेकिन लोग जो है दलीलें देते हैं कि भाई यहाँ पे पॉल्यूशन जो है अरावली पर्वत को लेकर हो रहा है। सोचिए, मीडिया अब जो है इस स्तर तक गिर गई है, जो कि आपको पता है, लेकिन अब ये भी जो रूप जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अरावली अब माउंटेन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये स्थितियां बन गई है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि जो जैसा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अरावली पर्वत को बचाने के लिए जो है लोग जुटे हुए हैं, लेकिन सरकारें जो है बैकफुट पे खेल रही है। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको समझ आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।